नमस्कार दोस्तों, जैसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बीपी गोस्वामी। जैसे एक दीपक होता है, छोटा दीपक जो होता है, उसकी रोशनी जैसे ही अंधेरे में आती है, वैसे ही पूरा अंधेरा गायब हो जाता है। उसी प्रकार से आपके छोटे छोटे प्रयास जो है आपकी सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। उस छोटे से दीपक की रोशनी केवल 5 फीट तक होती है, लेकिन यदि उसको लेकर के चला जाए तो कई किलोमीटर तक आप जो है रोशनी उससे हो जाती है। उसी प्रकार से छोटे छोटे प्रयासों से लेकर के आप बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और एसएससी वीडियो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, भारतीय संविधान की बात आती है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहला प्रश्न। आप विचार कीजिए कि कौन सा आपका आंसर सही है, किस आंसर को आप सही मानते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1996। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आप विचार कीजिए। अब हम बात करते हैं, सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। यदि आपका सही आंसर है, इसका मतलब आप संविधान से संबंधित बातों की जानकारी रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ये आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान की परख है, आपने जो स्टडी की है उस स्टडी की परख है। तो सही आंसर आपका कौन सा है? आप विचार किया अपने दिमाग में, तो अब सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता थे। संविधान निर्मात्री सभा यानी जब संविधान का निर्माण हुआ तो बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया था। उसमें संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता थे बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, माउंटबेटन। संविधान निर्माता सभा में परामर्शदाता थे, बताइए कौन सा है आपके दृष्टिकोण से? तो हम बात कर रहे हैं आपका बी एन राव। बिल्कुल सही आंसर आपने सोचा है, बी एन राव, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। यानी संविधान में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, मौलाना आजाद। तो सही आंसर आपका दिमाग में आ रहा है, वो बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। यानी जो हम कह सकते हैं कि जो संविधान है उस संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका बी आर अम्बेडकर की थी। संविधान की आत्मा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ व्यवस्था संबंधी प्रावधान। विचार कीजिए कि कौन सा आपका आंसर सही है। आपने विचार किया, आपका कौन सा है? जिन जिन विद्यार्थियों का प्रस्तावना है वो सही है। संविधान की आत्मा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे कहा जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जब कभी भी संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो वो अनुच्छेद 370, 356, 352, 368। आपने विचार किया, सही आंसर कौन सा है? सही आंसर आपने बताया 368, अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान की प्रक्रिया जो है, संशोधन की प्रक्रिया का जो है अनुच्छेद होता है। इस अनुच्छेद के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। भारतीय लोकतंत्र में दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? यानी भारतीय संविधान में जो है दल बदल, यानी कि कोई भी जैसे होता है
पहले क्या होता था, कोई भी जो है किसी दल से जीत करके आ गया और दूसरे दल में भाग करके चला जाता था, अपॉर्चुनिटी के अनुसार चला जाता था। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। वो कौन सा संविधान संशोधन है? 52, 62, 68, 42। विचार कीजिए कौन सा सही है। अब आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, 52 संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत दल बदल पर रोक लगाई गई। ये राजीव गांधी के टाइम में इसको पारित किया गया था। तो ये जो है दल बदल कानून जो है इस पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 68वां संविधान संशोधन। तो सही आंसर आपका कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आपकी आयु, मताधिकार की आयु यानी वोट डालने की आयु को घटा करके कितना कर दिया गया बेटा? आपका जो है 21 से घटा करके 18 कर दिया गया है। ये आपकी परख है, जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप एक सप्ताह में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं, और आपका एक माह में 720 घंटे होते हैं, एक वर्ष में आप 8400 लगभग कुछ घंटे होते हैं। उनको आप नोट करते हैं और अगर उनको देखते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, तो आपको ये पता चल जाता है कि आप कितना सही हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। देखिएगा, हमारे यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, बहुत सारे न्यायिक जो प्रक्रिया है, ये अलग अलग विश्व के संविधानों से लिया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, किंतु इस संविधान को लागू नहीं किया गया था। 2 माह तक इसका वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इसका रीजन क्या है? ये रीजन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बात करेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 70वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर आपका कौन सा है? आपने विचार कर लिया है तो देखिए सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बिल्कुल आपका आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम द्वारा पड़ा? यानी कि हमारे भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए थे। 1935, 1909, 1892, 1919 का अधिनियम। लेकिन भारतीय संविधान जब बना तो सबसे ज्यादा प्रभाव यानी सबसे ज्यादा जो अधिनियम लिए गए, कौन से संविधान से लिए गए? आपने विचार कर लिया है। आपका सही आंसर आपका आ रहा है 1935 का अधिनियम, जिसमें सबसे ज्यादा अधिनियम उसके अंतर्गत लिए गए हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? जो समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा का संविधान है, स्विट्जरलैंड का संविधान है, अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया, यानी किस देश के संविधान से उसको लिया गया? समवर्ती सूची जो हमारे यहाँ पर है वो, यानी आपने देखा होगा राज्य सूची है, केंद्र सूची है, समवर्ती सूची है, अवशिष्ट विषय हैं, कुछ अलग अलग तरह के विषयों को स्थापित किया गया है। तो ये जो विचार लिया गया, आपका सही आंसर आपका आ रहा है बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो है इसको लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है, कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व स्विट्जरलैंड से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, या आपका कनाडा से लिया गया है। तो अगर आपको ज्ञात है तो कहाँ से लिया गया है, आपने विचार कर लिया, आपका आंसर आ रहा है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपने आयरलैंड बोला है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था संविधान में उल्लेखित नहीं है, अर्थात किस संस्था का जो है संविधान जो बना हुआ है उसमें उल्लेख नहीं मिलता है। निर्वाचन आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का, वित्त आयोग का, योजना आयोग का, ऐसा कौन सा आयोग है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। आपको याद आ रहा है, आप कर रहे हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री जी होते हैं, ऐसा कौन सा है, यानी कि आपका सही आंसर है योजना आयोग। योजना आयोग, इसका प्रमुख कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा का निर्माण करना होता है। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। आप अपनी तैयारी का परीक्षण कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, किस स्तर की है, आप इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश से लिया गया है, यानी जो मौलिक अधिकार यहाँ से लिए गए भारतीय संविधान में वो किस देश से लिए गए हैं। ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से। बताइए सही आंसर आपके दिमाग में कौन सा आ रहा है। अमेरिका, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, 1915 में मौलिक अधिकारों की मांग किस रूप में की गई थी। मानवीय अधिकारों की, होम रूल विधेयक की, अधिकार पत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके मस्तिष्क में जो चिंतन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर आ रहा है होम रूल विधेयक। इसके आधार पर ही मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 1915 में। 1915 का नाम आते ही आपको याद आया होगा कि हमारे यहाँ पर 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ये भी आपको पता होगा। और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चंपारण में, आपको याद होगा, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकारों के निर्माण प्रक्रिया को संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला व्यक्ति था, यानी मौलिक अधिकारों को पैरवी करने वाला, सबसे ज्यादा जो पैरवी करने वाला व्यक्ति था, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, हर्षा मेहता। कौन था जिसने ऐसा किया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका बी.एन. राव, जिन्होंने मौलिक अधिकारों निर्माण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कानून का समान संरक्षण वाक्य किस देश से लिया गया है, यानी कि कानून से संबंधित जो मैक्सिमम कुछ लिया गया है वो किस देश से लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर कौन सा है बताइएगा, सही आंसर विचार करिएगा, सोचिए आपका आंसर कौन सा होगा। आपका आंसर जो आ रहा है, चिंतन में आपके आ रहा है, वह है अमेरिका, बिल्कुल सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल अधिकारों का आधार कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है, यानी कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत जो है उसका संरक्षण करता है। आपका मस्तिष्क चिंतन कर रहा है, आप सोच रहे हैं अनुच्छेद 352, 370, 51, 32, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। आपका देखिएगा 352 आपने विचार किया होगा तो ये आपके राज्यों में आपातकाल जो लगता है, 370 कश्मीर से संबंधित है। अब दो ही बच गए हैं, 51 और 32, तो सही आंसर कौन सा है, 32। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपने विचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। हमारे 10 मूल कर्तव्य भी हैं, हमारे मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार तो हैं ही, 7 थे जिनको तोड़ करके और कितना कर दिया, 6 कर दिया, एक संवैधानिक अधिकार कर दिया। संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो आपका कौन सा हो गया है, संवैधानिक अधिकार हो गया है, ठीक है। लेकिन मूल कर्तव्य भी हैं, हम केवल अधिकार की बात करें ऐसा नहीं है, हमें कर्तव्यों को भी हमने जोड़ दिया है कि भैया इसके द्वारा हमारा ये कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, हमारे संविधान का
रक्षा करना, संविधान का पालन करना, हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी पालना करना, बहुत सारे ऐसे जो है मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है? सही आंसर बताइए, आपके विचार जो आ रहा है 44वें, 64वें, 52वें, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही आंसर आपके दिमाग में आया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये एक ऐसा विचार होता है जिसमें ऐसा करना चाहिए, करता नहीं करता है वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। ये कथन किसने कहा कि भाई ये ऐसा चेक है जिसकी इच्छा, चेक जो है बैंक के भुगतान पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो उसे करे या चाहे तो छोड़ दे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, के.टी. शाह, बी.आर. अम्बेडकर। आपका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर आपके चिंतन में जो है वह है के.टी. शाह। अब आप टोटल करके और इस पर जो है आप अपना आंसर बता दीजिए कितने आपके सही होते हैं। टॉप 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं ये आपको बताना है। आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपना इसको अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, इसको आपको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि ये जैसी क्लासेस का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है हर बच्चे तक सारी सामग्री पहुंचनी चाहिए। इस दीपक की रोशनी, ये कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जैसी क्लास जयपुर कॉलेज जो चल रहा है ये 1950 से चल रहा है, लेकिन कोविड के कारण अब इसे केवल ऑनलाइन रखा गया है, फिलहाल ऑनलाइन है। पहले तक ये आपके ऑफलाइन चलता था, ऑफलाइन क्लासेस लगती थी। चौड़ा रास्ता जयपुर जो है इसकी संस्था है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसकी, लेकिन अब इसे केवल और केवल जो है आपका ऑनलाइन रखा गया है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ से ही जब जिस समय दुनिया में यानी कि भारत में, जयपुर में, विशेष रूप से राजस्थान में शिक्षा का कोई दीपक नहीं था, तब उस समय दीपक जलाया गया, दीपक प्रज्वलित किया गया। 1950 में जयपुर कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और वो इंस्टीट्यूट आज तक अभी भी अपने अस्तित्व में है। तो यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम इंस्टीट्यूट है जिसमें अनुभवी अध्यापकों द्वारा समय समय पर बदलते चले गए, लेकिन अनुभवी अध्यापकों द्वारा आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो इस छोटे से प्लेटफॉर्म के दीपक के द्वारा हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है उस बच्चे को वो रोशनी मिल सके, वो दिशा मिल सके, जिससे कि उसको सफलता प्राप्त हो। और जो इसमें आस्था रखते हैं वो सफल भी हुए हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ से सैकड़ों की संख्या में आरएस स्टूडेंट्स, यानी टीचर्स, लगभग ये मान के चलेगा 50,000 से ज्यादा टीचर्स का सिलेक्शन अब तक हो चुका है। सबसे पहले पीटीटी का एग्जाम की तैयारी हमारे जयपुर कॉलेज के द्वारा ही करवाई गई थी। रेलवे, एसएससी, बैंक, हर क्षेत्र में हमारे जयपुर कॉलेज के विद्यार्थी आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, ये बच्चों का कल्याण करना है। मेरा उद्देश्य है स्वहित परहित, यानी कि सामने वाला का भी हित होना चाहिए, लेकिन ये लाभ केवल वही ले सकता है जिसको आस्था है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, वही जो है सफल होता है। आपको शुभकामना। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। आप प्रयास कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। मैंने आपको पहले कहा है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में आपके 168 घंटे होते हैं, एक कह सकते हैं मंथ में आपको 720 घंटे होते हैं। आप इन घंटों का हिसाब करके चलिए। अगर आप समय का हिसाब करके चलेंगे तो समय आपको बहुत कुछ देगा, और यदि आप समय का हिसाब करके नहीं चलेंगे तो समय आपको डुबो देगा। समय को अगर आपने नष्ट किया तो समय कहता है मैं भी तुझे नष्ट कर दूंगा। इसलिए आप जैसे ही आपने जिस दिन से आपने ये प्रक्रिया को अपना लिया कि मैं पर डे लिखूंगा कितने घंटे मैंने स्टडी की, तो आप एक सप्ताह में अपने आप में परिवर्तन पाएंगे। एक माह में आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ बदलाव कर लिया है। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत जैसी क्लासेस आपके लिए बहुत ही अच्छी विषय सामग्री प्रस्तुत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।